नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। समय समय पे मैं ट्विन फ्लेम्स जर्नी के लिए कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो कई सवाल आते हैं ट्विन फ्लेम्स के, कई सारे ट्विन फ्लेम्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन के लिए और इंक्वायरी भी बहुत सारी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। उन्हें गाइडेंस चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जटिल जर्नी है कि यह आम लोगों के बस की बात नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज द जर्नी ऑफ सेक्रीफाइसेस। यह एक तपस्या की जर्नी है और जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस जर्नी में है वह ना तो आगे बढ़ पाते हैं, वह ना तो अपनी एंजाइटी को कम कर पाते हैं, ना कुछ सॉल्यूशन पाते हैं। मतलब एक जगह पे ऐसे अटके होते हैं कि वह सिर्फ डिवाइन के ऊपर निर्धारित या निर्भर होते हैं। ट्विन फ्लेम्स हमेशा पेन में रहते हैं। जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें डिस्कशन किया है कि यह जर्नी तपस्या की जर्नी है। जब सेपरेशन पीरियड होता है तब दोनों ट्विन्स, दो में से एक ट्विन का अवेकनिंग पीरियड शुरू हो जाता है। एंजल्स गाइड करते हैं उन्हें और उनके अंदर का जो हायर पोटेंशियल है, जो दबी उनकी जो शक्तियां हैं, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। यानी कि उनको लाइफ पर्पस ढूंढना होता है और खुद में बैलेंस पाना होता है। फिर भी यह जर्नी इतनी मुश्किल होती है, पेनफुल होती है कि जैसे एक अंडे में से जैसे बटरफ्लाई बाहर निकलता है और अपनी चिपकी हुई पंखों को वो खोलने की कोशिश करता है, तो जितनी पीड़ा उसे होती है उतनी ही पीड़ा एक ट्विन को, यानी कि जो सिंगल साइड पहले सबसे पहले वर्क शुरू करता है उस ट्विन को होती है। उस बटरफ्लाई बनने की जो प्रोसेस में उसे जो दर्द महसूस होता है वह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो इन्हें हमेशा गाइडेंस चाहिए होता है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इनका खुद का ही बस नहीं होता है, ना अपने इमोशंस के ऊपर ना बाहर की सिचुएशन के ऊपर। इमोशंस इतने ज़्यादा सरफेस हुए रहते हैं और ट्विन जो दूसरा जो पार्टनर होता है वो रनर फेज में होता है, एक पार्टनर चेजर फेज में होता है। इनके बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी चलती है। बैलेंस करे तो किस प्रकार से करें ये समझ में नहीं आता है। और इसके अलावा भी कई ऐसे लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उनके पार्टनर के साथ उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और अचानक से दो में से एक पार्टनर का परमानेंट सेपरेशन हो जाता है, यानी कि किसी की एक की डेथ हो जाना। बहुत से ऐसे सवाल हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स हमेशा उनकी डेस्टिनी शादी ही होती है। पहले तो कुछ सवालों को देख लेते हैं जो सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब उन्हें चाहिए होता है। तो सबसे ज़्यादा एक कॉमन पूछे जाने वाला ये सवाल है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी एक्टिवेट होने के बाद दोनों ट्विन्स की हमेशा शादी होती ही है, क्या यही उनकी डेस्टिनी है। दूसरा एक सवाल ये है कि अगर उनकी शादी उनके ट्विन फ्लेम के साथ हो गई और अगर वो सेपरेशन फेज में है तो क्या ये परमानेंटली वापस मिलेंगे या फिर शादी होने के बाद भी ये हमेशा के लिए सेपरेट हो जा सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनकी शादी बहुत अच्छी चलती है, उन्हें लगता है कि यही हमारे सोलमेट या हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि दो में से एक ट्विन की डेथ हो जाती है, वह उनको खोने का दर्द सह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो में से एक ट्विन दूसरे ट्विन से बिछड़ जाए या सेपरेशन उनका परमानेंट हो जाए। ये क्या वापस कभी इस जीवन में तो मिलेंगे, ये तो संभावना है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ट्विन फ्लेम डेस्टाइन पार्टनर होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे कुछ सवालों की क्लैरिटी आज मैं आपसे देना चाहती हूँ। इसमें सभी के जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे, सभी के प्रश्नों के जवाब इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ
हम पीछे की तरफ जाए तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हुए हैं जो है कि सोल डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी कि सोल जर्नी में सोल के डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। सोल अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह इन्फेंट होता है, फिर बेबी होता है, बेबी के बाद वह यंग होता है, यंग के बाद जब वह मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वह एजेड होता है। तो सोल के ये स्टेजेस हैं, ठीक है। 5 स्टेजेस हमने सोल के देखे एज अ ह्यूमन। जैसे बेबी पैदा होने के बाद ये इन्फेंट पैदा होने के बाद बेबी में कन्वर्ट होता है, बेबी में से वह यंग में कन्वर्ट होता है, यंग में से वो मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट होता है, और मैच्योर पर्सन से ओल्ड में कन्वर्ट होता है। और इन सोल स्टेजेस को ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेजेस से हमने जाना हुआ है। उन वीडियो को जाके भी रिफ़र करना आपको ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो हम इस ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि सोल डेवलपमेंटल स्टेजेस से हम ट्विन फ्लेम जर्नी को समझेंगे। तो जैसे ब्रह्मांड से एक यूनिट जब पृथ्वी के ऊपर अवतरित होता है, जन्म लेने आता है, तो उसके बराबर के 2 हिस्से होते हैं। दोनों में अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज होती है। जैसे एक को डिवाइन फेमिनाइन कह सकते हैं, एक सोल की क्वालिटी, और दूसरी होती है डिवाइन मस्कुलाइन। अब ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एक सोल के जो 2 हिस्से होते हैं, यानी कि 2 फ्लेम्स होती हैं। एक फ्लेम में से, सिंगल कॉमन फ्लेम में से 2 फ्लेम जब पार्ट हो जाती हैं तो दोनों के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसे हमने समझा कि उसे डिवाइन फेमिनाइन कहेंगे, एक को डिवाइन मस्कुलाइन कहेंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी अपना इक्वल मस्कुलाइन पार्ट होता है। इसी प्रकार से मस्कुलाइन सोल के अंदर भी अपना एक कॉमन डिवाइन फेमिनाइन पार्ट भी होता है, यानी कि ये दोनों फ्लेम्स अपने आप में संपूर्ण होती हैं। अब इनका इनकारनेशन शुरू होता है, पृथ्वी पे ये जन्म लेते हैं। तो जैसे हमने सोल डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखा था कि सबसे पहले पृथ्वी पे जन्म लेने वाले सोल्स में अगर हम देखें तो छोटे क्रिएचर्स से लेके बड़े से बड़े एनिमल्स तक की लाइफ वो जीते हैं। तो हमने कई बार देखा होगा बर्ड, पक्षियों के जोड़े, प्राणियों के जोड़े, ये जोड़े जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जीते हैं, प्रेम से रहते हैं और अलग भी होते हैं। हर एक स्टेजेस में मिलना और बिछड़ना तो होता ही है। तो कई बार हमने बर्ड्स के जोड़े भी देखे होते हैं। बर्ड्स में इनको पहचान पाने की हमारे पास वो शक्ति नहीं होती है कि यह जोड़े किस प्रकार के हैं या प्राणियों के जोड़े किस प्रकार के हैं। उनकी कोई टैगलाइन या उनका कोई पर्टिकुलर चेहरा जो अलग तरीके से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इन ट्विन सोल्स को वहाँ पे पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा वो जोड़े में होते हैं। लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेजेस में आते हैं ये ट्विन सोल्स, तो चेहरे की वजह से, अलग अलग रूप रंग की वजह से हम इनको पहचान पाते हैं या ये एक दूसरे को पहचान पाते हैं। तो जैसे एक बच्चा जन्म लेता है उसे इन्फेंट कहेंगे। तो जंगल विस्तार से जो सोल्स मनुष्य की योनि में आते हैं, वहाँ पर भी ये ट्विन सोल्स कितनी लाइफ में एक दूसरे के साथ आते हैं। लेकिन इनका, जैसे मैंने कहा था उस वीडियो में, कि इनका सबसे बेसिक जो स्ट्रगल होती है वो सर्वाइवल होती है। वो रिश्तों में फोकस नहीं होते हैं। उनका बेसिक जो होता है संरक्षण, यानी कि सर्वाइवल। इनको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ही काम करना पड़ता है। यह हिंसक होते हैं, इनको हमेशा डर लगा रहता है। तो इस स्टेज में जब ये 2 ट्विन सोल्स इकट्ठे होते हैं, साथ में जीवन भी जीते हैं, लेकिन यहाँ पे बिछड़ते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे फोकस ओनली इनका खुद के सर्वाइवल पर होता है। इसके बाद का इनका जो इनकारनेशन होते होते जब डेवलपमेंट होता है, तो इनका नेक्स्ट स्टेज जब आता है वो है बेबी सोल का। अब यह बेबी सोल्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट और सोल डेवलपमेंटल स्टेजेस से अगर ये देखें तो यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में कई बार जीवन जीते हैं। यहाँ पे भी ये बिछड़ते हैं। यहाँ पे भी इनका फोकस फाइनेंस होता है, यानी कि इनकी स्ट्रगल फाइनेंस को लेकर होती है। यहाँ पे इनको रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल नहीं होती है, बट यहाँ पे लेगेसी क्रिएट करने के लिए स्ट्रगल होती है। तो यहाँ पे भी इनका फोकस वो ट्रू डिवाइन लव पे नहीं होता है। हालांकि ये इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के प्रेम को भी अनुभव करते हैं, साथ में जीते भी हैं और बिछड़ते भी हैं, सेपरेट भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो फाइनल क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे वही चाहिए।
लेकिन कई लोगों को देखा होगा, कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिन्होंने यंग एज में किसी एक पात्र के साथ कनेक्ट हुए और उनके साथ सेपरेशन हो जाने के बाद पूरे जीवन को उन्होंने गंवा दिया, या देवदास बन के वह पूरा जीवन बिता देते हैं, या फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं। अपने प्रेमी को ना पाने के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक हल्की सी ऐसी क्रेविंग तो होती ही है कि वह अपने ही काउंटर पार्ट को ढूंढते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी वही सेपरेशन का स्टेजेस प्लस माइनस चलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने सोल ऐसे हैं जो साथ में जीवन जीते होंगे और सेपरेट हो जाते होंगे। कई सोल्स ऐसे होंगे जो कार्मिक पार्टनर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक इंटेंस रिलेशनशिप को तो फील करते हैं, एक कनेक्शन को भी फील करते हैं, लेकिन इगोइस्टिक या कंडीशनिंग्स वाले बिहेवियर की वजह से ये वापस सेपरेट भी हो जाते हैं। तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन और यूनियन इनके बहुत सी लाइफ में होता रहता है। इसके बाद थर्ड स्टेज जब आता है वो होता है मैच्योर सोल का। तो मैच्योर सोल के स्टेजेस में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो शायद इस लाइफ में शादीशुदा होते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे ट्विन्स होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, लाइफ को अच्छे से जीते भी हैं, इनको ये डिवाइन लव का एक्सपीरियंस भी होता है, कंपेनियनशिप भी ये फील करते हैं। लेकिन कुछ समय में शायद किसी न किसी रीज़न से इनको सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि अब इनका इनकारनेशन होने वाला है यंग सोल के रूप में, सॉरी ओल्ड सोल के रूप में। ये मैच्योर सोल के स्टेजेस में बहुत सी लाइफ साथ में जीते हैं, बहुत सारे साल भी साथ में जी सकते हैं, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस भी करते हैं, और यहाँ से इनको सेपरेट किया जाता है किसी बड़े पर्पस के लिए। और वो बड़ा पर्पस जो होता है वो सेल्फ में बैलेंस होने का और ग्रोथ करने का होता है। यानी कि यहाँ पे चैलेंजेस ये होती है कि सोल को इंडिविजुअली बैलेंस होकर अपने ट्रू एलिमेंट में आना है। और रियलिटी क्या है, तो कि सोल के अंदर, एक सिंगल सोल के अंदर दोनों प्रकार की क्वालिटीज़ हैं। यानी कि एक अगर डिवाइन फेमिनाइन सोल है तो उसके अंदर ही इक्वल लेवल पे मस्कुलाइन एनर्जी भी है। यानी कि उनका ट्विन उनसे बिछड़ जाने के बाद इनके सामने यह चैलेंजेस आती है कि यह पूरा जीवन अब उनको बैलेंस फॉर्म में जीना है। और ये जीवन अगर ये बैलेंस रूप में अगर जी लेते हैं तो नेक्स्ट इनकारनेशन इनका जब जैसे ही ओल्ड सोल के रूप में होता है, सारी कार्मिक पैटर्न्स को एंड करके ये डेस्टाइन पार्टनर बनते हैं। तो बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी डेस्टाइंड होती है, ये पार्टनरशिप डेस्टाइंड होती है, क्या ट्विन फ्लेम्स की शादी होती ही है। मित्रों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का। ये दोनों ट्विन सोल्स थी, बहुत साल तक इन्होंने बहुत समय तक साथ में जीवन जिया है। लेकिन राधा जी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृष्ण भगवान ने इनको त्यागा भी है। ये ट्विन सोल्स साथ में नहीं शादी किए हैं, साथ में नहीं जिए हैं, दोनों ने अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ना चूज किया है। ये क्यों चूज किया है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, इसके पीछे क्या मतलब होता है, ये भी हम समझते हैं। लेकिन अभी यहाँ तक हम समझते हैं कि जैसे जैसे हमारे सोल के डेवलपमेंट्स होते हैं, यानी कि सोल स्टेजेस से हम इनकारनेट होते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो मैच्योर सोल के रूप में आते आते हम हमारे ट्विन के साथ कई साल तक जी सकते हैं। लेकिन अंत में भी सेपरेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिविजुअली बैलेंस होना होता है। और जब लास्ट ओल्ड सोल के रूप में आते हैं, तो जो ओल्ड सोल्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स के रूप में एक दूसरे के सामने आते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है इनके बीच में जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और यह सिम्टम्स सभी के साथ रेजोनेट नहीं होते। मतलब जो ओल्ड सोल्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वह बाकी दूसरे ट्विन्स से अलग होते हैं। इनकी एग्ज़ाम्स भी बहुत बड़ी होती है, इनके कर्तव्य भी बहुत बड़े होते हैं, इनका लाइफ पर्पस भी बहुत बड़ा होता है। जैसे ऑर्डिनरी अगर देखें कि यंग सोल, बेबी सोल, अगर ये ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी में, इस जीवन में आए हैं, तो उनके लिए मकसद ये होता है कि साथ में जुड़ना, जीवन को एंजॉय करना, बच्चे पैदा करना या संसार बनाना, या किसी भी प्रकार से लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे एक्सप्लोर करना। लेकिन जब ओल्ड सोल के स्टेजेस में आते हैं तो इनकी कार्मिक पैटर्न्स कंप्लीटली एंड होने आई होती है।
जब तक इनकी पूरी कार्मिक पैटर्न्स एंड नहीं हो जाती तब तक इनका यूनियन नहीं होता है। इनको बैलेंस होना पड़ता है। इनको हर एक प्रकार के लॉज को भी समझना होता है। लॉज यानी कि लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ एजम्पशंस। इस प्रकार के बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज हैं। तो इन लॉज को समझते समझते इनको इतनी एग्जाम्स भी पास करनी होती है कि पूरे तरीके से इन सारे नियमों को, प्रकृति के सारे नियमों को जब ये समझ लेंगे तब ये खुद में बैलेंस हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है अपने ट्विन के ऊपर से ध्यान हटाकर संपूर्ण रूप से कुदरत को समर्पित हो जाना, यानी कि उस मकसद को समर्पित हो जाना जिस मकसद के लिए इनका जन्म हुआ होता है। ओल्ड सोल हमेशा एक पर्पस को लेकर आए होते हैं और उसी मकसद के लिए इनका यूनियन होना होता है। इनको मिलाया भी उसी मकसद के लिए जाता है। तो ऐसे सोल डेस्टाइन पार्टनर होते हैं। मतलब इनकी डेस्टिनी होती है कि ये दोनों इकट्ठे होंगे और दोनों इक्वली एक साथ में ही अपने कार्य को, अपने मकसद को जिएंगे, अपनी लीगेसी यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ से परमानेंट यूनियन में, हार्मोनियस यूनियन में आकर एक दूसरे के अंदर समा जाएंगे। मतलब अब इनको इंडिविजुअली बर्थ लेने की जरूरत नहीं है। अब ये दो सोल अलग अलग रूप से बर्थ नहीं लेंगे। हालांकि इनके अभी कर्मा यानी कुछ जो प्रकृति के ऋण होते हैं वो अदा करने बाकी होते हैं। यहाँ के बाद भी उनके कुछ जीवन बाकी हैं। हो सकता है 1 या 2 जीवन इन्हें यहाँ पे इनकारनेट होना है, लेकिन वो पर्टिकुलर मकसद के लिए वो जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये कृष्ण भगवान यहाँ पे एक मकसद के लिए आए थे। इन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, कुछ कर्मों को यहाँ रिलीज भी करना था और प्रकृति को यहाँ पे कोई गिफ्ट देनी थी, उन्हें अपना कर्तव्य अदा करना था। राधा जी के प्रति इनका जो एक सोल यहाँ पे जो अधूरा था, उनको इवोल्यूट करने के लिए, उनको एनलाइटन करने के लिए उन्हें कुछ एक्शंस लेने थे। उन्होंने वो भी इस जीवन में पूरा किया और इसके बाद उन्होंने अपने मकसद के लिए जीवन समर्पित किया। तो इसे इस प्रकार से हम देखेंगे। इसके अलावा एक सोल का जो छठा स्टेज है, इसे इन्फिनाइट सोल कहेंगे। कितने ऋषि मुनियों को हम देखेंगे, कितने महर्षियों को देखेंगे, कितने ऐसे व्यक्तियों को हम देखेंगे जो पर्टिकुलर एक मकसद के लिए आए थे। यहाँ पे 5th ओल्ड सोल के स्टेज में मैं एक और एग्जांपल दूं तो गांधी जी और कस्तूरबा, ये दोनों भी ओल्ड सोल्स थे, ये दोनों भी ट्विन सोल्स थे। इनका मकसद, इनका फोकस आज़ादी था, ना कि एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान उनके लक्ष्य के ऊपर था और दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की कंपनी भी एंजॉय की। लेकिन इसके बाद का जो 6th स्टेज है, जो इन्फिनाइट सोल का है, तो यह इन्फिनाइट सोल अकेले पैदा होते हैं। अब यहाँ से ये पर्टिकुलर इमर्ज हो चुके हैं। अब इनको सेपरेटली अलग अलग बॉडी धारण करने की जरूरत नहीं है। यह दोनों परमानेंट यूनियन में आ चुके हैं। अब यह सोल एक ही जीवन लेंगे, एक ही शरीर लेंगे और अपने मकसद को पूरी तरीके से जिएंगे। अब इन्हें कहीं पे नहीं लगता है कि बाहर किसी से उनको प्रेम मिलेगा, उनकी खोज बाहर किसी के साथ होगी, या कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या कोई पुरुष इनके जीवन में आकर इनको संपूर्ण करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये परमानेंटली यूनाइट हो चुके होते हैं। इनका यूनियन हो चुका है। अब इन्हीं के अंदर जो उनका लॉस्ट काउंटर पार्ट है, जो दूसरे शरीर में था, अब ये उसी सोल के अंदर मर्ज हो चुका है। इसलिए इनकी खोज सिर्फ ईश्वर को पाने की होती है या प्रकृति को समर्पित होने की होती है। यह अपने मकसद को जीते हैं, दुनिया को सर्व करते हैं और अपनी यहाँ पे पहचान छोड़कर चले जाते हैं। मुझे आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि जैसे बुद्धा ने जैसे अपनी उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में वो नहीं आए। मैंने उस समय पे एक जवाब दिया था कि बुद्धा ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर चुके हैं, वो एक हो चुके हैं। कई जन्मों में उन्होंने अपने पार्टनर के साथ जीवन जिया है और उन्होंने
जो दो अलग अलग सोल थे, उनके काउंटर पार्ट्स थे, वो एक दूसरे के अंदर परमानेंटली हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हैं। ये लाइफ उन्होंने इसी प्रकार से इनकारनेट की थी कि यहाँ पे अब वो कुदरत के साथ वननेस में चले जाएंगे। मतलब अब इस जीवन में इनकी खोज बाहर की नहीं है, अब इनकी खोज किसी पात्र की नहीं है, किसी पार्टनर की नहीं है जो आकर उनको कंप्लीट करेंगे, वो खुद में ही कंप्लीट थे। अब इनको सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किस प्रकार से कुदरत से जुड़ना, किस प्रकार से कुदरत को पाना, सच्चाई को पाना, मोक्ष की प्राप्ति। तो सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति होने से पहले जो दो खोए हुए पार्ट्स हैं वो परमानेंटली हार्मोनियस यूनियन में आ जाता है, और ये आखिरी और अंतिम पड़ाव होता है। जब तक आप खुद में कंप्लीशन नहीं पाएंगे तब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। वह संतुष्टि, वह अनुभव, वह वननेस की फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ एक नहीं हो पाएंगे। तो लास्ट स्टेज आता है ओल्ड सोल का, जहां पे ये डेस्टाइन होते हैं कि ऐसे ट्विंस एक होंगे ही, वह अपनी जो लाइफ पाथ है, जो जर्नी है, जो उनकी डेस्टिनी है, उसको जिएंगे, यहाँ से परमानेंट यूनियन में आएंगे और परमानेंटली वह एक दूसरे में इमर्ज हो जाएंगे। यहाँ से आगे की जर्नी वह एज अ सिंगल सोल तय करेंगे। हो सकता है एक लाइफ, हो सकता है आने वाली 2 लाइफ, और ये परमानेंट मोक्ष की साधना कर कर यहाँ से यूनिवर्स में मर्ज हो जाएंगे। ये वापस जन्म नहीं लेंगे। ये सोल का अंतिम पड़ाव होता है, वो जहाँ से निकले होते हैं उसी में विलीन होने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि मैंने सोल के इन स्टेजेस के जरिए, 6 स्टेजेस मैंने जो डिस्क्राइब किए, उसके जरिए ट्विन फ्लेम जर्नी को भी अलग अलग तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हर जीवन में वो कंपेटिबिलिटी आप महसूस करते हैं, पार्टनर के साथ का जो अटैचमेंट या लव है वो महसूस करते हैं, लेकिन सोल के स्टेजेस के हिसाब से, कार्मिक पैटर्न्स के हिसाब से उनका यूनियन और सेपरेशन होता है। और इसी प्रकार से कितने सोल जो अपने लव्ड वंस को गवा देते हैं, वह किसी न किसी रूप में उस पेन को कैरी करते हैं कि ये सेपरेशन जो हो गया अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक मकसद होता है, यह सेपरेशन उनको खुद में बैलेंस करने के लिए होता है, उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए होता है। आगे चल के वापस ये परमानेंट यूनियन में आएंगे, लेकिन उसके लिए भी उनको यह साधना करनी और खुद के अंदर बैलेंस पाना ज़रूरी है। और ऐसे ही सोल डेस्टाइन होते हैं जो ओल्ड सोल के स्टेज में होते हैं। ये डेस्टाइन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो ओल्ड सोल्स होते हैं वो डेस्टाइन होते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये ओल्ड सोल के स्टेजेस में है? जो ओल्ड सोल के स्टेजेस में होंगे, बाय डिफॉल्ट उनके कर्मास एंड अप आए होते हैं, यानी कि उनको ये एहसास दिला दिया जाता है कि अब आपके पास्ट कर्मास कंप्लीटली रिलीज हो रहे हैं। इनके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत कम होगी, ऑर्डिनरी लोगों के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन होगी, लेकिन जो डेस्टाइन पार्टनरशिप में होते हैं उनके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत कम होगी। यानी कि सेपरेशन अगर चल रहा है तो लंबा सेपरेशन ही चलेगा, यूनियन नहीं होगा, बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं आएगी। और जब तक ये सोल अपनी डेस्टिनी को जीना शुरू कर देंगे, यानी कि अपने लाइफ पर्पस को जीना शुरू कर देंगे, उनका पूरा फोकस, उनकी पूरी एनर्जी अपने लाइफ पर्पस पे ही लग जाएगी। तो इनकी जो यूनियन की स्थिति है उसको यूनिवर्स हैंडल करेगा। ये यहाँ पे उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये उस चीज़ को मांग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर यूनिवर्स को उनसे ये काम लेना है, यूनिवर्स को अपने पर्पस को फुलफिल कराना है, तो इनकी बाकी की इच्छाओं का ध्यान यूनिवर्स रखता है। तो ये डेस्टाइन इस वजह से भी होते हैं कि इनके हाथों बहुत बड़ी डेस्टिनी यहाँ पे क्रिएट होने वाली होती है। ओल्ड सोल हमेशा अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं। तो इनकी पहचान इस प्रकार से हो सकती है कि उनको गाइड किया जा सकता है हर प्रकार से कि आपके कर्मास यहाँ पे एंड होने जा रहे हैं। इन्हें पता लग चुका होता है कि अब उनकी जितनी भी पैटर्न्स है, ओल्ड पैटर्न्स हैं, वह ढह जा रही है, निकल जा रही है, वैनिश होती जा रही है, और उनका पूरे नए तरीके से उनका स्वरूप बदल रहा है।
ऐसे और कई बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन अभी ये 6 सोल के स्टेजेस को मैंने डिस्क्राइब किया है और इसमें महत्वपूर्ण स्टेजेस ओल्ड सोल और इन्फिनाइट सोल हैं। ओल्ड सोल को जैसे मैंने कहा कि ये डेस्टाइन होते हैं, वही सोल डेस्टाइन होते हैं जो ओल्ड सोल होते हैं। और एक प्रश्न बहुत इंटेंसिटी से पूछा जा रहा था कि कितने ऐसे ऋषि, कितने ऐसे महान व्यक्ति हो गए जिन्होंने कभी ट्विन फ्लेम जर्नी का जिक्र नहीं किया। इसका रीज़न ये था कि ये इन्फिनाइट सोल थे, ये अपने आखिरी पड़ाव को पार कर रहे थे, यानी कि इन्होंने जीवन ही ऐसे चूज़ किया है कि ये खुद में संपूर्ण है, अब इन्हें बाहर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और अपने अंदर ही जो ईश्वर है उसी को साक्षात्कार करना है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति जैसे योगी परमहंस जो हैं, फिर और स्वामी विवेकानंद जो हैं, इसके अलावा भी बहुत से योगियों को देखेंगे, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको देखेंगे उन्होंने सिर्फ साधना करी है और इस ईश्वर का साक्षात्कार किया है। इन्होंने पर्टिकुलर मकसद के लिए जीवन जिया है जहाँ पे इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक्टिवेट नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उन स्टेजेस को क्लियर कर लिया है। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हो सकता है उतना मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए।